अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मम्मा, नानो और ख़ाला जा रहे हैं कि कुछ महीने पहले नाना के कज़न की डेथ हुई थी। तो पर मम्मा तो नहीं जा सकी थी, तो इसलिए वो अभी जा रही हैं। असल में हमारे पेपर्स का मसला होता है, कभी एक के हो रहे होते हैं कभी दूसरे के, तो इसलिए फिर मम्मा नहीं गई थी तब। तो उनकी मिसेस तो घर पर नहीं थी, रिश्ते में तो मम्मा की चच्ची हुई। तो उनका पूछा था पर वो अपनी बेटी के घर गई हुई थी, तो फिर उनकी बहू से ही अफसोस करके आ गए थे। ये कुआं अब तो बंद है, पर जब मम्मा लोग छोटे थे तब ये खुला होता था। मामू लोग छोड़ कर चले गए थे, आगे शहर चले गए थे। तो इन्होंने कहा अब वेट करने से अच्छा है कि बस हम खुद ही पैदल ही घर चले जाते हैं। भाई और मामी की बर्थडे थी, तो हमने कहा कि घर पे तो हर दफ़ा मनाती हैं, तो इस दफ़ा कहीं बाहर जाके केक काट लेते हैं। तो खाने पीने का सामान घर से लेके जाना था। मेन बिरयानी घर पे बननी थी, केक पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर किया था, और चाय का सामान भी घर से लेके गए थे। और बिरयानी का मसाला तो एक दिन पहले ही बना लिया था, जिस दिन जाना था उस दिन सिर्फ दम ही लगाना था। और यहाँ पर हम लोग रेडी हो गए। हम लोग तो टाइम से हो गए थे, और 10 बजे का इन्होंने कहा था कि निकल जाएंगे घर से, पर हमने निकलते निकलते 11:30 कर दिए। ये लोग केक लेने गए थे, वहीं पे इन्होंने इतनी देर लगा दी थी। हम लोग पिकनिक का सारा सामान लेके गए थे, चटाई, सिलेंडर, बर्तन, सारा कुछ। और ये सामान आगे लेकर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी पीछे खड़ी थी। असल में जब गाड़ी ने आना था तो मोटरसाइकिल दूध वाले की खड़ी थी, तो उसके साइड पे वो दूध के होते हैं, पता नहीं जो भी नाम है उनका, पर होते हैं साइड पे, तो उसकी वजह से वो गुजर नहीं सकती थी। पर जब हम लोग सामान लेके जाने लगे तो उसने हटा ली। हमने कहा अब लेके जा रहे हैं आधे रास्ते में, तो अब आगे ले ही जाओ। यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए थे ये लोग। मैं ख़ाला और ख़ालू की गाड़ी में थी, और बहन भाई और मम्मा लोग अलहदा गाड़ी में थे। तो ये मम्मा ने वीडियो बनाई है, और हम लोगों की गाड़ी पीछे से इधर पेट्रोल पंप पे आई थी। जब हमने देखा कि इनकी गाड़ी से नीचे से वो गिर रहा है, पानी गिर रहा था, हमें लगा कि पेट्रोल गिर रहा है। हमने इन्हें बताया तो ये कहते हैं कि जो कूलर हमने रखा है गाड़ी में डिग्गी में वो गिर गया। सिलेंडर जो चाय बनाने के लिए रखा था, तो उसमें गैस भरवाई थी, रास्ते में रुक गए थे उसके लिए। जाना तो हमने नीलवान वैली था, पर पहुंच हम गए थे सवेक लेक पर। और रास्ता वहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको नीलवान के लिए 1.5 घंटा और पैदल चल के हाइकिंग करके जाना होगा। तो अभी जो है आप लोग सवेक लेक पर जा सकते हैं। इधर भी आपको पहले जीप लेनी होगी, फिर जीप के बाद आधा घंटा हाइकिंग होगी, उसके बाद आप इधर पहुँचेंगे। तो हमने कहा कि कुछ ना होने से बेहतर है कि हम इधर ही चले जाएं। तो गाड़ियाँ यहीं पार्क करके और खाना इधर ही छोड़ के तो हम लोग जीप का सुन के तो हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि बड़ा मज़ा आएगा। पर जाते हुए जो था, मतलब जीप में वो बहुत धक्के पड़ते हैं, पर फिर भी बहुत मज़ा आया था। और आधा घंटा लगा था जीप में भी। और अब यहाँ से हमने हाइकिंग शुरू कर दी थी, और नानू को हम इधर ऊपर ही छोड़ के चले गए थे कि वो तो ये नहीं कर सकती थी। और असल में हम लोग इस काम के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे कि हमें यहाँ पे हाइकिंग करनी होगी या कुछ करना होगा। हमें लग रहा था बस गाड़ी से उतरेंगे, सामने झील होएगी, और बस अपनी किसी दुनिया में थे हम लोग। और वैसे तो मामा ने भी नानों के साथ ही ऊपर रुकना था, पर फिर उन्हें ख्याल आया कि मेरे बच्चे जा रहे हैं, कहीं इन रास्तों से नीचे न गिर जाए खाई में। और हम लोगों की ज़िंदगी की पहली हाइकिंग थी, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम में से शुक्र है माशाल्लाह से कोई हमारी फैमिली में से नहीं गिरा। मम्मा की हमें टेंशन थी, पर भाई जो है ना उनके साथ था, पकड़ पकड़ के ला रहा था, तो वो भी बच गई। और जिस बंदे से उम्मीद नहीं थी वो गिर गया। असल में ये मामी का ही मेन था और खाला के कि हमने जाना है, और उन्होंने ही कहा था कि इस जगह पे जाते हैं। और वो रास्ते में आते जाते कोई 3 दफ़ा गिरी हैं टोटल। तो वो कही थी कि मेरे जूते ठीक नहीं थे, उनके जूते कोई हील वाले पहन गए थे। हील की तरह भी हील भी नहीं थी, पर पता नहीं क्या था। और जगह उन्होंने खुद ही बताई, और जगह का आइडिया उन्हें था नहीं कि इस तरह की होएगी। बकरियाँ नहीं, ये नहीं मारते, ये नहीं मारती, मारती नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको करने दे। बकरी जब खुद को सिंग मारेंगे तो नहीं डांटेगा उसको। जो कल तो वहाँ पर डरा था। बकरियाँ मम्मा मुझे कही थी कि तुम कोई शर्म कर लो कि कज़न तुम्हारे बकरियों के पीछे भाग रहा है और तुम बकरियों से भाग रही हो। मैं नहीं करना, मैं गिर गई तो नहीं सिर्फ एक बात है। देखें, मैं इन्हें बताती हूँ। मेरी अम्मा कह रही हैं कि ये वीडियो बनाओ, बेशक तुम खुद गिर जाओ।
मम्मा कह रही थी कि तुम उन लोगों को गलत ना बताओ ना। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम गिर जाओ, पर अब आए हैं तो वीडियो तो बनानी है ना। मेरी बहन, मामू और कज़न जो हैं वो आगे निकल गए थे। और जब तक हम लोग थोड़ी देर में हमने देखा कि वो कहीं दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आ रहे। मम्मा ने कहा कि बस इन्हें किसी ने अगवा कर लिया है, ये कहीं गिर गए हैं, इन्हें आवाज़ दो, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इनके साथ। और हम लोगों को भी टेंशन दे रही थी, खुद भी टेंशन ले रही थी। पर आखिर में मतलब उनकी बस स्पीड ज़्यादा तेज़ थी, उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया, फजूल में हम लोगों को टेंशन दे रहे थे वो लोग। और यहाँ पर पहुँचकर हमें लगा कि दिस इज़ द मेन लेक, कि ये सवेक लेक है। और ये असल में खंडोवा थी। और बस हम लोग यहीं पे आके बैठ गए और थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि जितना हमने एंटिसिपेट किया था वैसी है नहीं। मतलब इतना भी अच्छी नहीं, अच्छी थी पर इतनी भी अच्छी नहीं थी। तो फिर कुछ 5-10 मिनट बाद एक आगे से बंदा आया, उसने कहा कि आगे है मेन झील। तो फिर हम लोग फ़ौरन से उठे और आगे गए। और फिर असल झील देख के तो बंदा कहे कि बस इतनी प्यारी थी। और हम लोग कह रहे थे कि अगर हमें वो बंदा आके ना बताता, हमने सच में वहीं से मुड़ जाना था, इतने मतलब मेन जगह आके भी। तो पर शुक्र है कि बंदा आ गया, हम इधर पहुंच गए। और बहुत ही मतलब प्यारी थी ये जगह। और पानी इतना साफ़ था कि अंदर से मछलियाँ नज़र आ रही थी। हम लोगों का दिल था कि इसमें बैठे, पर ये ऐसी प्लास्टिक के रबड़ की थी और हमें था कि ये उलट ही ना जाए बीच में जाके। तो फिर हम में से कोई बैठा नहीं। पर कज़न ने एक राइड ली थी, फिर वो अंकल ने भी हिम्मत कर ली और उन्होंने तो फिर खुद ही चलाई। उसके बाद फिर मामू भी बैठ गए थे अंकल के साथ। यहाँ पर हम 2-2.5 घंटे रुके होंगे, ज़्यादा रुक जाते, पर आगे हमने जाना था कलर कहार, और वहाँ पे जाके हमने सारी अपनी खाने की चीज़ें खानी थी। तो और फिर सर्दियाँ, तो हमें था कि अंधेरा जल्दी हो जाएगा। और अब बस हम डायरेक्ट पहुँच गए कलर कहार। यहाँ पे रास्ते की नहीं बनाई क्योंकि मोबाइल्स में चार्जिंग ख़त्म होने वाली थी, तो हमने कहा आगे जाके उधर जाके भी तो बनानी है। और सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि बस किसी खाने की सही तरह कोई वीडियो बनी नहीं है। वो बनने से पहले ही सारा खाना ख़त्म हो गया था। पिज़्ज़ा तो आते साथ ही सब ने ख़त्म कर दिया। और मामी और भाई का नाम लिखवाना था, तो एक ही केक इन्होंने काटना था, पर एंड लिखवाने ही भूल गए, पता नहीं किस तरह जल्दी। एक तो इन्होंने देर भी लगाई हालांकि, पर फिर भी वहाँ जाके इन्होंने काम ठीक नहीं किया। एंड तक केक की कोई हालत नहीं रही थी, हालांकि इसे गोद में रख के लाए थे, पर शुक्र है पिघला नहीं क्योंकि सर्दियाँ थी। बिरयानी जो है अभी तक गर्म थी। और चाय के लिए दूध जो था वो बॉटल में डाल के रखा तो था, पर वो गाड़ी में ही रह गया था। तो हमने कहा अब कौन लेने जाएगा, क्योंकि गाड़ी दूर पार्क हुई थी, तो छोड़ दे, चाय नहीं पीते। उन्होंने कहा, मम्मा ने कहा और अंकल ने कि भाई हम सिलेंडर भी लेके आए हैं और हमने तो हर हाल में चाय पीनी है। तो फिर मेरा भाई गया था और लेके आया था दूध। यहाँ पर वैसे और भी झूले थे, पर हमने कहा कि हमने सिर्फ अब बोट पर ही बैठना है। तो मैं, मामी, खाला और मेरी बहन आए थे। और फिर बाद में जो है कज़न दोनों छोटे जो हैं वो भी आ गए थे अपने हॉर्स की और वो कैमल की राइड लेके। यहाँ से हमने सिर्फ आलू के पकोड़े लिए थे और फिर और चीज़ें भी ले लेते, पर अंकल ने कहा कि नहीं, साफ़ चीज़ें नहीं है, इसलिए घर से बना के हम लोग लाए हैं ताकि बाहर से ना लेनी पड़े। तो फिर बस हम चुप करके गाड़ी में बैठ गए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।